बताना पड़ा करे। आइए उसी कथा प्रसंग पर जिस आदमी को बैठना, बोलना, सामाजिक जानना कि हे समय तुझे मैं नमन करता हूं। 1 महीना पहले मैं स्वर्ण सिंहासन पर बैठता था, मेरे आदेश का पालन होता था, लेकिन धन्य है समय, आज मेरी पत्नी पागलवत दौड़ रही है, नहीं कर सकते हैं, इसलिए समय तुझे नमन है। याद कर लो, समय एक बहुत बड़ी चीज होती है। बेटा रास्ता छोड़ के बैठो, यहां जब निकलेगा तुम तो निकले, दूसरा कैसे निकलेगा? इतनी तो बुद्धि रखा करो, बार बार मत कहना पड़ा करे, कल से ऐसा किया करना, यहाँ पट्टी मत बिछाना, है ना, थोड़े आगे खाली रखा करो, जिससे इनको बता। और काशी के राजकुमार का भक्षण कर लिया और दोबारा विश्वामित्र बन के राजा पे गए कि चलो राजा तुम्हें दिखाई दे, गाय आई बच्चे को खाने वाली। और वहीं रानी शैब्या पागल बड़ी बार बिखरे, कभी रोवे, कभी लाश फेंक दे, कभी उठा ले, बोले तो उठाया। हरिश्चंद्र ने कहा लाओ, अब इस छतरी की प्रबल भुजा से वो डायन बचेगी नहीं। सीधे आए तो बालू में रानी शैब्या डली, खट केस पकड़ लिया और जो खींचने लगे, रानी ने कहा मुझ पे अत्याचार क्यों कर रहे, मुझ पे तो विधाता ने वैसे ही किया। बोले तुम कौन हो? तुम एक डायन हो। रानी शैब्या ने कहा कोई हम डायन नहीं, मेरा नाम रानी शैब्या। राजा ने कहा मुख दिखाओ। जो देखा रानी शैब्या, बोले हाँ तेरी। रानी ने कहा बिल्कुल नहीं, आप मुझे मेरे बेटा के पास भेज दो, मैं जाना चाहती हूँ। बोले मेरी भुजाओं में बल नहीं। रानी ने कहा हम तुम्हारी अर्धांगिनी हैं, हम तुम्हें बल देंगे। तो रानी शैब्या ने कहा तुम्हें सत्य और धर्म की सौगंध है, आप अपना कर्तव्य करो। तुरंत राजा ने हाथ जोड़े, रानी हम तो डिग गए थे, लेकिन तूने सत्य और धर्म की याद दिलाकर मेरी भुजा में फिर ताकत दे दी। तू मेरी जंघा पे अपना माथा धार, थोड़ी देर में एक कुठारा के प्रहार से मैं तुझे तेरे बेटा के पास भेज रही हूँ। जो कुठारा का प्रहार किया तो पीछे में भगवान प्रकट हो गए, कुठारा पकड़ लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आकाश मंडल से विश्वामित्र कूद पड़े। भगवान ने कहा तुम्हें तपस्या का घमंड है, अब तुम कभी यज्ञ और तपस्या नहीं कर पाओगे। इनके वंश में मेरा राम लक्ष्मण के रूप में अवतार होगा, तुम भीख में मांग के ले जाओगे तब करोगे यज्ञ। और विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र परीक्षा में तुम्हारी उत्तीर्ण हुई, तुम पास हुए, हम फेल, इसलिए सारी तपस्या मेरी तुम लो और अपना राज्य लो। हरिश्चंद्र ने कहा हम राज्य का क्या करेंगे, मेरे एक ही बेटा था मर गया, सूखी लाश पड़ी थी, भगवान ने हाथ फेरा, बेटा रोहित खड़े हो जाओ, खाट बेटा खड़ा हो गया। इनने कहा फिर भी राज्य नहीं लेंगे, क्यों? हम बिके हुए दास हैं, मेरी बिकी हुई पत्नी दासी है। तुरंत कालू डोंग जो थे वो धर्म देवता थे, धर्म बन के खड़े हो गए। बोले मेरी तरफ देख, कोई हम कालू डोंग नहीं है, मेरा नाम है धर्म और उपाध्याय का नाम है सत्य। मेरी घोषणा है धर्मो हंति हताचा धर्मो रक्षति सा रक्षता। जो मेरी रक्षा करता हम उसकी, जो मुझे मार देता हम उसे। तुमने मेरी रक्षा की, हमने तुम्हारी रक्षा की, मेरी तरफ से मुक्त हो, अयोध्या का राज्य करो। इसलिए याद कर लो, यज्ञ पूर्वक धर्म का पालन किया करो, सत्य का पालन करो। कभी तुम्हें कोई आपत्ति आएगी तो वो सत्य और धर्म अज्ञात पुरुष बन के, पक्षी बन के, पशु बन के वो तुम्हारी रक्षा अवश्य ही करेगा। ये शास्त्र का वचन। इसलिए आपको हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। इन्हीं हरिश्चंद्र के रोहितास नाम के बेटा हुए। रोहितास के 8वीं पीढ़ी में सगर नाम के बेटा हुए। सगर जहर के साथ हुए थे, इसलिए इनका नाम सगर पड़ा। इनके 2 रानियां थी, एक सुमति और एक केशनी।
क्या है? अब एक जगह पंडित जी कथा कह रहे, तो एक लड़का 60,000 बीज थे, वही छोटे छोटे बालक हो गए थे। इसलिए बहुत सी उत्पत्ति ऐसी है जिनका वर्णन लिखा, इसलिए उनके बाप नहीं लिखे जाते। जैसे कीचक, बहुत से लोग हमसे पूछे पंडित जी कीचक के बाप बताओ। अब बाप है नहीं, बताए कहां से? बताए तो हमाल देते ज्यादा, हमने कीचक के बाप भीचक क्या करियो, ठीक है। लेकिन उत्पत्ति ऐसे है, याद करो, महाभारत पढ़ा करो। कितने लड़का चाहिए? बोले 100 और एक बिटिया। तो व्यास जी ने कहा 101 घड़ा मंगाओ, गाय के घी से पूरित। मंगाए गए और उस लुथड़ा के 100 टुकड़ा करे, एक छोटा टुकड़ा उसी में धरा, मंत्र सिद्ध किया, समय पे खोल दिया, तो वो दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण आदि उस घड़े से 100 कौरव हुए। एक दुस्सला नाम की लड़की हुई जो जयद्रथ को ब्याही गई। इसके बाद वे घड़े के ढक्कन फिर बंद किए। व्यास जी ने मंत्र सिद्ध कर दिया, गंगा में बहा दिया, और दुम्बर नाम के राक्षस ने पकड़ा, जो खोला तो 100 बेटा फिर निकले। वो 100 कीचक हुए और एक लड़की हुई जो विराट राजा को ब्याही गई। इन 200 भाइयों का वध अकेले भीम दादा ने किया था। इसलिए जो उत्पत्ति अलग होती है, इसीलिए कीचक के बाप का पता नहीं लिखा है। ऐसे ही ये 60,000 जो हुए लगे, और गुरुजी आए तो हम अभिमानवश खड़े नहीं हुए, लेकिन मेरे गुरु को कोई क्रोध नहीं आया। वे अलग बैठ गए, लेकिन भोले बाबा ने कहा जो न करहु दंड खर तोरा, तो भ्रष्ट हो ये सुठी मार्ग मोरा। इसलिए भोले बाबा ने हमें श्राप दिया, अयुत जन्मों के लिए तिर्यक योनि में चला जा। बोलो, हमारे गुरुजी खड़े हुए, हाहाकार करी, और 8 नए श्लोक गुरुजी ने बनाए। नमामि समीशा न निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, रुद्राष्टक तक भोले बाबा प्रसन्न हुए। तो हमारे गुरु ने यह कही कि अपने चरणों की भक्ति हमें दो और मेरे मूर्ख चेला पे कृपा करो। हमने केवल बात क्या बताई कि विद्वान संत कब समाधि में कौन है, हम आपको नहीं पहचान पाते। ऋषि ने कहा अश्वो अयम नियताम वत्सो, और इन्हें पिता, तुम्हारे जो पिता कर जल गए, भगीरथ के साथ भारत में गंगा सागर में इनके पूर्वजों का उद्धार किया। भारत की समस्त नदियां पापियों को उतारती हैं, लेकिन माँ गंगा, याद करो भगीरथ के 8वीं पीढ़ी में खट्वांग राजा हुए। खट्वांगात दीर्घबाहुश्चो, खट्वांग के दीर्घबाहु माने दिलीप, जिन्होंने गाय की सेवा की, तो गौ की सेवा के द्वारा इन्हें याद करो रघु जैसा बेटा हुआ, जिसके नाम पर रघुवंश पड़ा। नहीं तो रामबाण, दिलीपबाण, भरत का ऊपर तो नहीं, रघुवंश। ऐसा प्रतापी राजा रघु हुए। इन्हीं रघु के हुए आज के हुए दशरथ, और दशरथ के राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अभी कथा पूर्वार्ध में यहाँ तक कहूंगा, सायंकाल कृष्ण का जन्म माखन चोरी कहूंगा। हम लोग कोई अध्याय छोड़ते नहीं, हर अध्याय की चर्चा को करते हुए चलते हैं। आइए, राम की कथा एक अध्याय में है, सुनो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो, पाप किससे हुआ? अहिल्या से। अहिल्या नहीं चाहती थी कि मेरे पति गौतम के अलावा मेरे शरीर को कोई छुए, अहिल्या नहीं चाहती। लेकिन अनजान से, याद करो, आज चंद्रमा ने मुर्गा बन के आवाज दे दी। आधी रात को गौतम ने कमंडल उठाया, गंगा चले गए, और इंद्र गौतम का वेश बना के, गौतम का शरीर बना के अहिल्या के पास आ गया। अहिल्या नहीं चाहती थी, लेकिन उससे पाप हो गया। तो उसे मारीच नहीं चाहता था कि हम हिरण बने। माने रावण को बहुत समझाया, लेकिन रावण ने तलवार दिखा दी, तो तलवार के डर के मारे वो हिरण बना।
और पाप किया। दो पाप वहीं धर रंग बेटा, ये धर रंग बस वहीं से बढ़ जाएंगे। याद कर लो यार, दंडक राजा ने शुक्राचार्य की लड़की पकड़ ली और लड़की ने कहा तुम तो हमारे पिता के चेला हो, हम तुम्हारी गुरु बहन। दंडक ने नहीं माना। याद करो, पीछे बैठ जाओ आराम से, बहुत जगह है, शांतता की है। इसलिए जहां तक तेरा राज्य है आज गर्म अग्नि के समान बालू की वर्षा होगी, सारा तेरा राज्य नष्ट होगा, सारे जीव जंतु, सारा दंड का रण जल के राख हो गया। फिर कभी आस नहीं जगी। जब राम जी आए तो अगस्त ऋषि ने कहा उग्र साप मुनिवर कर हरहु, हे राम जी आप इस दंड का रण में पैर रख दो तो उन मुनि का श्राप हट जाए जिससे अंकुर जमने लगे। आप इंद्र ने अहिल्या से करवा दिया अनजान में। उसी इंद्र ने, इसी रामचरितमानस में लिखा है कि भोले बाबा गंगा के किनारे बैठे भजन कर रहे, तो भाई इंद्र ने भोले बाबा के ढेंगा अप्सराएं भेजी, जाओ नाचो। अप्सराएं नाचती नहीं लेकिन भोले बाबा पे असर नहीं आया। तो उसी इंद्र ने कामदेव भेजा, लेकिन कामदेव उल्टा जल गया और भोले बाबा पे असर क्यों? वो राम का जाप कर रहे। बोलो है जो तलवार रावण ने मारीच को दिखा के हिरण बनवा दिया और वही तलवार रावण ने मन पद जंद्र ध्यान तुम्हार कपाट। सीता जी राम का नाम ले रही थी तो सीता जी ने कहा तू तो है खद्यो जुगनू और राम है भानु, अगर आप जप करेंगे तो आपको दुनिया का किसी का भय नहीं चलेगा। और मदांधता भरत भैया पे नहीं चली। एक दिन सभा लगी, सबने कहा भरत अब तुम राजा बन जाओ। कौशल्या ने कहा, वशिष्ठ ने कहा, लेकिन भरत को राजमद नहीं आया। ये रास्ता हटवा दिया करो लला, ये अंग्रेज बैठती गई है। कितना भी इन्हें समझाओ, तखत की आड़ है, रास्ता है और वह सामने फील्ड करो जहां से हमारा चेहरा दिखाइए, माँ कहीं नहीं बैठती हो। सामने हम दिखेंगे सीधा दो एक बार हम कथा और कह गए तो तुम बिल्कुल ऐसे पढ़ जाइयो, फिर कोई भी टीचर आएगा कहेगा हाँ सही पढ़ाया है। ठीक है, क्या है? बहुत अच्छी बात होती है। आइए उसी कथा जाइए तब वही ये पृथ्वी भी रसातल को चली जाएगी। भगवान को नाम तो ले, भगवान हमें दिए कहा, बोले जो तुम चाहो तो जो चाहे कि हाँ। तो मलूक चंद्र ने कहा कि अच्छा हमें रोटी दे। तो अब मलूक चंद्र ने कहा कि हम गांव में नहीं रही हैं और घरे नहीं रही हैं, क्योंकि घरे रहिए तो अम्मा बाप कोई ना कोई तो खवाई दी है। तो उनने अपना अंगोछा लिया। ये कथा झूठी नहीं है, ये कथा सच है, अभी बताऊंगा। तो उनने ऐसे मुंह में यूं अंगोछा बांध लो मलूक चंद्र ने और जंगल में गए, बोलो, और एक बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़े गए और मुंह बांध लो, देखें कैसे रोटी जाए। हैं? ठीक है, और अगर न गई तो पंडित जी तुम हमारे चेला बनोगे। बहुत अच्छे, धन्यवाद भैया, जय हो। तो याद करो, तो आज उन मलूक चंद ने जंगल में जाकर के और बरगद के पेड़ पे चढ़ गए। बंजारे नदी की कुआ है यहाँ, बहुत बढ़िया, और बरगद का पेड़ तो इसलिए अपना हम आराम से रोटी बना ले। तो सभी बंजारों ने बढ़िया बढ़िया भोजन बनाए भैया, और बेबाई पे ऊपर पेड़ पर बैठे। याद कर लो, जैसे ही लौट जाए तो सारे बंजारे बनो बनाओ भोजन छोड़ के और बंजारे भाजे चले गए। अब याद करो भैया, पीछे से डाकू आ गए। डाकुओं ने देखा वाह भोजन बड़ा बढ़िया धरा है, हैं? लेकिन एक बात है, अब उनसे कहा पहले जाई को खवाओ जहर को, हैं? तो खाओ, बोला खाइए नहीं, हम खाइए नहीं, सही कहें।
तो डकैतन ने की पीठ में डंडा मारो, कौर तोड़ के जाए खवाओ। तो भी डंडा मारे, कौर तोड़ के खवाओ, पूरा भोजन खवा दिया है। जब खाए चुके, जहर तो था ही नहीं, तब मलूक चंद ने कहा कछु जहर ना है, बंजारन ने बनाओ। आराम से डकैतन ने खाए, लो चले गए। वही मलूक चंद ने एक दोहा उसी जगह कहा, याद कर लो क्या कहा है ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सीधे आए के मलूक चंद पंडित जी के चरणों में वो मलूक पीठ बनाई। आज भी उस मलूक पीठ के राजेंद्र दास जी महंत बने हुए हैं, जो कथावाचक हैं। याद कर लो, इन मलूक चंद ही मलूक दास महात्मा बन गए थे, हैं? जिनने मुंह बांध लिया था, लेकिन तो भगवान ने मुंह में रोटी दे दी। इसलिए हम कहते हैं कि तुम एक बार करके तो देखो राम राम, भगवान का नाम लेके तो देखो, है? तो मोक्ष मिलेगा। आइए भरत जी की चर्चा सुना दे। भरत धर्म धुरंधर हैं, अगर धर्म चाहते हो तो उसे हम कर नहीं पाएंगे, और तुम्हारे वचनों का अनादर भी हम सह नहीं पाएंगे। राम जी फिर लौट गए, केकई से कहा मैया भरत भैया मरने को तैयार, लेकिन अम्मा कहवे को ना। तो केकई बड़ी जिद्दीली हटीली वीरांगना थी, उसने कहा अच्छा इतना हटीला तो जा राम। और घोड़े तो भरत भैया दौड़ के आए और माँ कह के चरणों में गिर गए कि अब तू मेरी सच्ची माँ। केकई ने कहा अम्मा क्यों कहा? बोले अब तू सच्ची माँ, क्योंकि तू हो जीवात्मा और हम हैं जीवात्मा। जीवात्मा का प्रेम जीवात्मा से होगा, कभी कल्याण नहीं होगा, और जीवात्मा का प्रेम परमात्मा राम से होगा, तो मेरा तेरा दोनों का कल्याण होगा। इसलिए भरत जी की हर घटना धर्ममय है। धर्मात्मा पुरुष स्वयं कष्ट सहता है, लेकिन जीवों का, लेकिन माँ को राम से जोड़ा, तो भरत की हर घटना धर्ममय है। इसलिए जहां जहां भरत का चरित्र पढ़ोगे आपको धर्म मिलेगा। अर्थ का चरित्र पढ़ोगे तो शत्रुघ्न का पढ़ा, आपको अर्थ पर विजय होगी, और काम पर विजय करनी है तो लखन लाल जी का चरित्र। और यदि आप मोक्ष चाहते हैं तो राम का चरित्र पढ़ो। राम जी ने भाषण रोकत का ही हो, तो हनुमान जी ने क्या कहा, हे राम जी तुम पंचवटी में बैठे थे, तो याद करो तुम्हारे पास शूर्पणखा आई के आई, तो तुमने कहा कही कि हमारो ब्याह तो सीता के सामने होएगा, लेकिन वो लक्ष्मण भैया हमारो कुआरो है। जबकि जनकपुर में तुम्हारा विवाह हुआ था तो लक्ष्मण का भी उर्मिला के साथ हुआ था। बोले हाँ, तो तुमने झूठी काई बोली? तो कहा हम झूठी नहीं बोल रहे थे, कही लक्ष्मण कुआरो। तो राम जी ने कहा कही कि शूर्पणखा का भी विवाह हो गया था विद्वंजयों के साथ। समझ गए? राम जी कहते अगर तुम झूठ में आओगे तो हम भी तुम्हें झूठई में मिलेंगे। समझे भैया? एक रेल में बैठे तो मेरे तन का चाम, बाकी पढ़ाई बन जाए तब भी हम धन होंगे। ये मंडल बात को लेके चले। बोलो रास्ता आगरा का निरे है, बोलो शमशाबाद होके चले जाओ, चाहे सीधे पीपर चौकी होके, और चाहे जाओ फिरोजाबाद, और फिर फिरोजाबाद होके पहुंच जाइए, और ना तो जाओ इटावा है, और फिर चले जाओ कन्नौज होते हुए पहुंचियो कि नहीं? याद कर लिया करो, रास्ता अनेक होंगे लेकिन पहुंचने का स्थान कदा बदल ऐसे। धन्यवाद। रास्ता अनेक, रामायण से बताऊंगा। बोलो जिस समय राम जी ने जटायु से कहा, क्या कहा? गीध देह तज धर हर रूपा, गीध देह त्याग के और तन तज तात जाओ मम धामा, देह कहा तुम पूरन कामा,
तुम अपना शरीर त्याग के और आज यहाँ से मेरे कहा राम जी ने जटायु से और एक पीछे रहना, ठीक है। अगर हम राम हैं तो रावण आए के पूरी कहानी उन्हें बताएगा और वही जटायु गया और वही तब पहुंचा। बोलो काम अलग अलग, एक हरण कर रहा है और एक रक्षा कर रहा है, लेकिन पहुंचने का स्थान एक ही है। इसलिए फिलॉसफियों में अंतर हुआ करता है। कबीर बाबा खंडनवाद करके आगे पढ़ लो, 8 पीछे वहीं का वहीं उत्तर मिल जाएगा। यही रामचरितमानस की विशेषता है कि उसका प्रश्न और उत्तर वहां पढ़नी है तो 8 भक्तों की फौजी भैया 8 भक्तों की कहानी पढ़ लेना। इतना समय नहीं कि हम पूरी सुना जाएं, लेकिन याद कर लो 8 भक्त 2 हैं, याद करो सबसे पहले 2 भक्त हैं भरत भैया और एक है विभीषण। ये जो राम ने कहा उतरवा लिया, गौतम दार श्राप तब विद्यानिक को विद्या दे दी। ऐसे ही सुग्रीव ने जब 7 साल के पेट दहलवा लिए तब मित्रता की। तो याद करो 2 हैं परीक्षा भक्त और 2 हैं मित्र सुग्रीव 4 और फिर शूर्पणखा और याद करिए त्रिजटा 6 और सुतीक्षण और शबरी 8 भक्तों की कथा पढ़ लेना। संपूर्ण रामचरितमानस। अयोध्या बालकांड क्यों 360 दोहा पढ़ लो, अयोध्या न जाओ। अयोध्या कांड मथुरापुरी न जाओ, 326 दोहा पढ़ा, 120 और उत्तर 130। अब आप देख लो सबके मनसब नाम स्थिति के अनुसार। बालकांड भगवान की बाल लीला, अयोध्या की अयोध्या, जंगल की अरण्य, किष्किंधा। इसके 2 कारण देख लेना आप। कोई भी कांड गोस्वामी बाबा ने शुरू किया तो सबसे पहले श्लोक के बाद सोठा होगा, दोहा होगा। लेकिन सुंदर कांड में श्लोक के बाद कोई सोठा नहीं, कोई दोहा नहीं, सीधा जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। सीधा क्यों? किष्किंधा कांड में केवल विचारे काम शुरू। केवल सुंदर कांड ऐसा है जिसमें विचार भी हुआ और कार्य भी हुआ। इसलिए केवल विचार बनाते रहो, काम नहीं बनेगा, और बिना विचारे काम करो ये भी खराब है। इसलिए पहले विचार किया करो फिर काम किया करो। ये है सुंदर कांड। कपमन कीन विचार ब्रह्म अस्त्र साधा, कपमन कीन विचार, है ना। कहीं भी देखो तर पल्लम्मा रहा लुकाई, करहु विचार करो का भाई, है। दूसरी बात, ये कांड होके सुंदर क्यों कि जिसमें बुजुर्ग आदमी की बात, बूढ़े आदमी की बात अच्छी लगने, अति बूढ़ा और उसकी बात अच्छी लग रही, जामवंत के वचन सुहाए, है। जिस सभा में बुजुर्गों का सम्मान हो, बुजुर्गों की बात हो जाता है, इसलिए इसको सुंदर कांड कहा गया। ऐसे ये रामचरितमानस अद्वितीय ग्रंथ है। आइए थोड़ी इसमें चर्चा है। भागवत के अनुसार हम चलते हैं तो भागवत में विश्वामित्र के यज्ञ से इन्होंने कथा को उठाया। सबसे पहले विश्वामित्र जी आए और इन्होंने राम लक्ष्मण को ले गए, गौतम नारी का उद्धार कराया। उसके बाद जनक राजा के यहाँ गए, वहां विवाह हुआ। कितनी सुंदर बात है। 2 अक्षर हैं राम तो 2 ही अक्षर सीता, 3 अक्षर भरत, 3 अक्षर मंडवी, 3.5 लक्ष्मण, 3.5 उर्मिला, 4 अक्षर शत्रुघ्न, 4 सुत कीर्ति। अब क्या हुआ? सुत कीर्ति, श्रुति माने वेद, कीर्ति माने यश। अगर आप वेदों का यश सुनेंगे तो शत्रुघ्न, जितने काम क्रोध लो तुम्हारे शत्रु हैं खत्म हो जाएंगे। जब शत्रु खत्म हुए तो क्या होगा? उर्मिला, हृदय में राम जी आ जाएंगे। उर माने हृदय में मिल जाएंगे। कौन? भगवान। जब मिल गए तो लक्ष्मण, तो आपका जो लक्ष्य है वो मणि में लग जाएगा।
जब लक्ष्मणी में लग गया तो मांडवी माने परिपूर्णता। तो मैं गोरे को सांवरी, लक्ष्मण जी थे गोरे, उर्मिला जी सांवरी। कैसा सामंजस्य था समाज का, बढ़िया। बोलो भौजी भाई। राम वनवासी, तो क्या करें, बोले कोई निमित्त बनाओ। तो राम जी ने कहा निमित्त किन्हें बनाए, तुम ही बन जाओ सीता। इसलिए सीताराम का संकल्प। उधर शूर्पणखा को विद्वन जो मार दिया था इसके पति को, तो शूर्पणखा ने भी यही काम किया। याद करो, इसलिए दोनों का प्रण था तुम सम पुरुष। इन दोनों का, हाँ, हनुमान जी का ओतप्रोत और लखनलाल जी। बोलो, अगर लंका में कोई सबसे बड़ा योद्धा लक्ष्मण ने, बुलाओ लक्ष्मण जी, तुमने 14 साल फल नहीं खाए भोजन ना। राम जी ने कहा हम तो रोज देते रहे। तो लक्ष्मण ने कहा कही सुनो राम जी, जब हम अपनी अम्मा के पैर छुअन गए रही, मेरी अम्मा ने कहा राग, रोष, ईर्षा, मद, मोह, ये 5 चीजें स्वप्न में मत करना। राग किनके प्रति, अयोध्या के प्रति कभी राग मत करना। रोष, केकई के प्रति रोष न करना। ईर्षा, भरत के प्रति ईर्षा न करना। मोह, उर्मिला के प्रति न करना। मद, भगवान की सेवा के प्रति कभी अहंकार न करना। हम सब उर्मिला के घर भेजते, बाण से देखो तो तमसा तीर। पहले दिन हम तुम तमसा नदी के किनारे गए, पूरी अयोध्या साफ थी, फल नहीं मिले। हाँ ठीक। और दूसरा बोले जब दशरथ जी की मृत्यु हुई, भरत भैया मिलने आए, तो उस दिन तुम रोते रहे, ना हमें फल मिले ना आपको। 2, तीसरा बोले जनक राजा मिलने जब आए जंगल में, फल नहीं मिले। 3, चौथा बोले जानकी माँ का हरण हुआ, तो हे खगमर कह के रोते रहे 4 दिन। 5वां बोले सबरी के आश्रम पे गए, तो तुमने तो खाए और हमने झूठे समझ के अंत फेंके, हमने उर्मिला के पास नहीं दिए। 5 दिन याद है, 6वां याद नहीं। राम जी ने कहा हमें याद, जब मेघनाथ के द्वारा तुम्हें शक्ति लगी, तो रात को संध्या को मेरी गोद में बेहोश रहे, उस दिन तुम्हें फल नहीं मिला। बोले तुम्हें भूख नहीं लगी? बोले मेरे गुरु ने, विश्वामित्र ने जाते लाग में छुटा पिपासा अतुल बल नाम की विद्या सिखाई थी, इसलिए मुझे नहीं भूख लगी है? ये सारे काम, एक बरेली के पंडित जी और हुए थे राधे श्याम जी, उन्होंने भी बढ़िया चरित्र लिखा। एक बात है इस जगह कह देने की खास, जब शेर लिए जा रहे थे रघुबर के दास, तब सोचा मन में लक्ष्मण जिंदा हो जाएंगे पल भर में, ठीक समय पर औषधि को पहुंचा दूंगा रामा दल में। तो मैं का इतना भी पढ़े हैं लड़के, वेद में 2 पद्धतियां आई हैं। वेद के अंतर्गत नमस्कार किया और कृषि पद्धति को वेदों ने नमस्कार किया, तो नमस्कार कर रहा। ऋषि पद्धति और कृषि पद्धति। ऋषि पद्धति से आए राम जी, क्योंकि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुला। जब जनक राजा ने हल जोता, मंत्र ने कहा ये तो असंभव है, न तो जल जल की तरंग लगने वाले एक किसान की कीमत है, ये दोनों बराबर हैं, आज से दोनों का सम्मान करो। एक साधना करता है तो एक साधन उत्पन्न करता है। साधन जब मित्र द्रोणाचार्य जाते हैं अपने मित्र द्रुपद राजा से मिलने, तो वो कहता है कि तू कहाँ का कंगला, हम राजा। ये वक्र गति है मित्र की, इसलिए परिणाम होता है कि गुरु द्रोणाचार्य पांडवों को विद्या सिखाएंगे और कहेंगे दक्षिणा यही है कि उस द्रुपद को फल होता है। तो द्रुपद ने कहा मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जो एक लड़की पैदा हो जो अर्जुन को ब्याही जाए और एक बेटा हो जो द्रोणाचार्य की गर्दन काट दे। तो उन्होंने धृष्टद्युम्न को पैदा किया, गर्दन काटी, और याज्ञसेनी द्रौपदी। ये है वक्र गति। इसलिए महाभारत को जब पढ़ो तो वक्र गति से पढ़ो, पहले आदि पर, फिर वन पर, फिर उद्योग, बदल बदल के, क्योंकि ये वक्र गति से चला है। और भागवत रामायण मार्ग गति से चली है। कीर्तन करा लो और जिन्हें पानी पीना
शंका करनी वे वो कर लें और जिन्हें और वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे आचार्य महोदय बार बार इस बात की करना चाहिए। आचार्य महोदय से श्रोता मेरे गुरु हैं जिन्होंने किसी तरह से सुझाव दिया होगा आचार्य महोदय को कि किस आचार्य महान की परीक्षा जिनमान की परीक्षा जिनमान की श्रोतागण मेहमान की और श्रोतीगण सम्मान की जय हो। धन्यवाद। इसी तरह अवधपुरा बात को दूर करिए कोई काम नहीं। अब देखिए, अब कहते हैं
कुछ हमारे शादी जी कह रहे थे कि कुछ पंडित जी गाना नहीं हुआ। चार पुत्र माया के और चार पुत्र भक्ति के।
फ्रेंड्स बोले वाके हरिलाल की, श्री व्यास जी महाराज की। श्री राधा राधा रट कही सब व्याधा कट जा, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम। दुल्हन प्यारी राधिका दूल्हे नंद कुमार। बोलो वाके वो अपनी बात शब्दों को सुंदर दिखा चलेंगे। चाहते हैं कि हमारी वाणी भी पवित्र हो और शुद्ध हो। ऐसे सिहाए गए मन में यावन की मनवार न जाओ। अय्याम कहे पद सो न मिले, इन चरण में निभा रही चरण में निभा बारी में मेरे बोल से राम राधे राधे बोले से राम राधे राधे बोले से राम राधे राधे बोले राधे मेरे बोल से राम राधे से राम राधे राधे बोल राधा रानी की। यो ब्रह्म रुद्र शुक्ला मुख्यै तस्य सत्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिं तं रावे प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं। ये दोनों भगवान के द्वारा दिए जाते हैं। संसार में वो कभी हटा नहीं, ये परमात्मा देते हैं, आपके हाथ की बात नहीं है। विद्या रुत्तमा तो बुद्धि, निर्बुद्धे कुतो बलम। इसलिए विद्या से भी ज्यादा एक गांव था महाराज जी, हमें एक पढ़े लिखे और एक बुद्धिमान और विद्यावान बुद्ध, और विद्यावान कहो या बुद्धिमान, कि चाहे तुम ब्रह्म के साथ जाओ चाहे माया के, लेकिन संसार में जब आए हो तो तीन चीजें अनादि हैं, तो दोनों के साथ रहना पड़ेगा। और तीन ही तुम्हारे पास हैं, तन मन धन। इसलिए याद करो, दो चीजें संसार में लगाओ, माया और मन केवल परमात्मा में लगाओ, क्योंकि संसार कभी आपका मन नहीं लेगा। बोलो, अभी आप तुम्हारे स्कूल में मन से आएंगे, तन से नहीं आएंगे, शरीर से नहीं आएंगे, मन से आएंगे। और हाजिरी हमारी रोज लगाओ, तो बीमार साहब लगाइए तुम्हारी हाजिरी, तुरंत अब्सेंट मार देंगे। तुम्हारी पत्नी हो और तुम कहो मन से तुम्हें हम खूब चाहत हैं, लेकिन हमारा तन न छुओ और न हमारे धन, वो बनिए। बोलो, तुम अपने बेटा से कहना कि बेटा कहे कि मेरे लिए घड़ी लाना, पेड़ा लाना फतेहाबाद से। तुम कहना बेटा मन से हम घड़ी ले आए, मन से पेड़ा रुपया ना खर्च करे, तो मान लिए। बोलो, तो संसार केवल दो चीजें चाहता है, तन और धन, और मन केवल भगवान। इसलिए ये तीन अनादि हैं, ब्रह्म जीव माया। तो याद करो, माया को तन और धन दिया जाता है सारा संसार को, और भगवान को मन दिया जाता है। तो जिनका भगवान में मन लग गया वो तरफ गए, 56 कोट यदुवंश हुआ, भगवान के सामने विराम लिया। इसलिए उनकी
माँ छत्राणी थी तो वसुदेव की छत्री जाति कही गई, और वो गोप जाति की बालिका थी, नंद बाबा परजन्य की, इसलिए वो ग्वाला जाति कही गई। पिता एक थे, माताएं दो थी। इस तरीके से 56 करोड़ वंश होगा। जब भगवान जाएंगे तो 4 केवल शेष रहेंगे। 3 तपस्या हो गई, कृतवर्मा, अक्रूर जी, उद्धव जी। एक वज्रनाभ का वंश चला था जिसने आके करौली स्टेट में राज्य किया। इधर वज्रनाभ और इधर भगता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितम परमाद्भुतम यदोष धर्मशीलस्य नितरां मुनो मातश्चुमेया शरणं गतायः रोहिण्यस्तमयो प्रोक्ता रामासंकर्षणस्त्वया देवक्या गर्भ संबंधो देहांतरं कुतो विना। कई प्रश्न लगातार परीक्षित जी ने कर दिए। महाराज आपने सूर्यवंश चंद्रवंश सुनाया, अब उन्हीं भगवान की कथा कहो। से 2 माताओं के पेट में कैसे गए ये भी बात कहो। यहां तक कई प्रश्न किए। आज सुखदेव जी ने कहा, बेटा तुम्हें आज 5 दिन हो गए गंगा के किनारे बैठे हो, तुम्हें भूख नहीं सता रही। सुखदेव जी ने कहा, भगवान पिबंतम तन मुखाम भोजन जो हरि कथा मतम, आपके मुख से जो भगवान की अमृतमयी कथा गिर रही है इसे हम पान कर रहे, इसलिए हमें भगवान की कथा को सुनाने वाला वक्ता, सुनने वाला और जो सहायता करता है, ये तीनों पवित्र होते हैं। जैसे गंगा जी का दर्शन मात्र से, मज्जन स्नान से और स्मरण मात्र से 100 योजन दूर बैठ के गंगा गंगे की कहता है, तब भी फल की प्राप्ति होती है। इस तरीके से बता के मथुरापुरी से कथा को उठाया कि आज मथुरापुरी में दिव्य राजा थे, घमंडी राजा। उन घमंडी राजाओं के अत्याचार से पृथ्वी पीड़ित होकर गाय का रूप बना के भगवान की शरण में गई। कैसी है? घोर भूत्वा अश्रमुखी खिन्ना क्रंदंतीम करुणम विभो। गाय का रूप बनाए है, रो नहीं रही, क्रंदंतीम, क्रंदन कर रही। बोलो भोजी भैया, रोने में क्रंदन में अंतर होता है। क्रंदन शब्द करुणा शब्द से बना है। याद करो, अभी हमारे आचार्य जी, हमारे पूज्य सरदेश श्री कीर्तराम जी, गुरु जी बोल के गए थे, बहुत अच्छा बोले। याद करो, ये रिटायर्ड शिक्षक, अगर पुरुष रोने लगेगा तो गला बंद हो जाएगा, बोल नहीं पाएगा कभी भी। और स्त्रियों का कभी रुदन नहीं होता है, स्त्रियां करती हैं क्रंदन। क्रंदन उसे कहते हैं जिसमें कथा और व्यथा दोनों होए, रोयो जाए और गीतों गाओ जाए। औरतें जब रोइए तो काम्य वेदा त्रिदशानुवाच। हे पृथ्वी आप जाओ सभी देवताओं के साथ ब्रजमंडल में यदुवंश अवतार ले लो। आगे वसुदेव ग्रहे साक्षात वसुदेव भक्त के यहाँ साक्षात पर पुरुष नारायण का अवतार होगा सुर स्त्रिया। हे देवताओं की स्त्रियों, तुम्हें प्रसन्न करने को स्तुति कर रहे देवता और भगवान संबोधन कर रहे। तो स्त्रियों ने कहा तुम हमारे लिए तो आए ही नहीं, तुम तो विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार रहे। इसलिए कोई भी स्त्री आएगी तो कृष्ण अवतार में ब्याह को मना ही नहीं करे। चल भैया तुम भी। और याद करो, बहुत क्रूर शासक की इसकी विख्याति हो गई कि बड़ा क्रूर है। तो कंस ने देखा सभा में, प्रजा में हमारी क्रूर शासक हो गई, तो ये हमारी बात दब जाए, इसलिए इसने ढोंग किया। ढोंग कि अपनी नहीं चचेरी बहन थी, उग्रसेन के भाई थे देवक, तो देवक की एक लड़की थी देवकी, विवाह के योग्य हो गई। तो सोचा इसका विवाह करें धूमधाम से, तो हमारी क्रूर शासक की छवि खत्म हो जाएगी। लोग जान जाएंगे चचेरी बहन को एक तो चाहत है, तो दुनिया में क्यों नहीं किसी को चाहेगा। तो जाने ऊपरी ढोंग करके विवाह किया। आपके सन्निकट एक पटेश्वर है,
वहां से वसुदेव जी के साथ धूमधाम से मथुरा में विवाह किया। और ऊपर से ढोंग कर रहा तो जाके ढोंग को खोल दे। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की कि असलियत का पता चल जाएगा। तो देवताओं ने क्या कहा, अस्यास्त्वाष्टमो गर्भः हंतायाम वहशे बुधम। हे बुध, हे अबुध, हे मूर्ख, जिस अस्याह देवक्याह, जिस देवकी को तू लिए जा रहा है, इसका 8वां लाल होएगा तेरा काल। तो जो पैर छू के साथी का काम कर रहा, याद करो, ऊपरी मन से खट, भीतरी मन से कूद पड़ा, चोटी पकड़ के रथ के नीचे पटक दिया। देवताओं ने इसीलिए कहा कि जाके असलियत खुल जाए। खट तलवार निकाली, मारना चाहा, वसुदेव जी सामने आ गए। ये प्रशंसनीय पुरुष है, आप प्रशंसनीय हो, वीर हो, फिर स्त्रियों पे हाथ, और केवल स्त्री नहीं, बोलो भगिनी, बहन, और बहन नहीं, विवाह मुझ पर बनी, विवाह का मंगलमय समय, ऐसे में अमंगल है। तो इन्होंने कहा इसका बेटा, वसुदेव जी ने बहुत समझा, जिन जिन बालकों से अभय है वो सब बालक दे दूंगा। अब कंस व्याकरण नहीं पढ़ा था, व्याकरण संस्कृत में संधियां होती 3 संधि होती है। अगर इधर ए और ओ का अक्षर है, आगे आ है, तो ये आ इधर वाले में मिल जाएगा। तो यहाँ था ते अभयम, ते माने तुम्हारे लिए, जिन जिन बालकों से अभय है वो सब बालक दूंगा। अर्थ निकला जिससे भय है वो नहीं दूंगा, लेकिन संधि को जोड़ दिया तो आका हो गया लोक, लिखा जाएगा ते भयम, और संधि काटोगे तो अर्थ निकलेगा ते अभयम। अब कंस व्याकरण पढ़े नहीं तो वे अर्थ नहीं लगा पाए, इसलिए वसुदेव जी झूठ नहीं बोल रहे, वसुदेव तो सही कह रहे। ये तो कंस की अल्पज्ञता थी, वो समझ नहीं पाया। समझ गए, स्त्रियों पर 3 लोग हमला कर थे, बिटिया समझ लो, याद कर लो। एक दुष्ट आदमी कभी भी पुरुषों पर नहीं, स्त्रियों पर हमला करेगा। इसलिए दुष्ट से बचने के लिए स्त्री को कभी अकेला नहीं चलना चाहिए। जब चलो तो अपने पिता के साथ, पति के साथ, भैया के साथ, मित्र, किसी के साथ चलो, तो दुष्ट नहीं कर पाएगा कुछ। और अकेले ही चलना पड़े तो तुरंत भगवान का नाम लो, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। तो तुम्हारे साथ भगवान चल रहे हैं, तुम्हारी रक्षा करेंगे। एक दुष्ट और एक भूत इन पे कमाते नहीं पे ज्यादा। बहुत से लोग हमारे पास पाठशाला में आते, पंडित जी कहे कि हमारी घरवाली को भूत ने पकड़ लो, हमने तुम्हें कि हमें ना आई, है ना। तो भूतों इन पे ही ज्यादा हाथ है। तो खटाक से उसने नागिन की एक बिलान पूंछ काट दी। नागिन ने कहा पानी वाले सांप से कि तू राजा को काट ले। तो उसने कहा मेरी काटने से मरेगा नहीं, तो बने मेरा तेरे से प्रेम करना ही बेकार था। उसी दिन नागिन गई नाग पे, तो नाग ने कहा कि पूछ किसने काटी? बोले वो राजा सामने खड़ा है। तूने अपराध? बोले कुछ नहीं किया। तो सर्प को क्रोध बहुत आता है। सर्प ने कहा इस समय राजा के हाथ में धनुष बाण है, लेकिन कल का ये सूर्योदय नहीं देख पाएगा। तो राजा जैसे ही घर गया, सर्प उसी के रास्ते होके जहां राजा पलंग पे सोते थे, उन्हीं राजा के जूता में जाकर के बैठ गया। और राजा पलंग पे सो रहे, उनके कोई बेटा बेटी नहीं था, राजा रानी दोनों पड़े। इसने कहा जो उतरे खट हम काट लें। तो राजा को थोड़ी देर बाद पेशाब की हुदा हुई, तो जैसे ही राजा उठा रानी को छींक आ गई। रानी का ठहर जा, अभी नहीं उतरना, लेट जा। राजा फिर उठा, फिर छींक आई, लेट जा, जाना नहीं। अब तिवारा राजा फिर उठा, रानी को छींक आई, हट। रानी ने हाथ पकड़ लिया, ये बताओ राजा बार बार छींक आ रही, कल तुम कहां गए थे? तो राजा ने कहा कल तो हम बगीचे में गए, वहां एक काली नागिन पानी वाले सर्प से संबंध बना रही, मैंने उसको अपराधनी समझ के एक ग्राम पूंछ काट दी। ये बात जूता में बैठा नाग सुन रहा।
नाग ने कहा इसमें गलती राजा की नहीं है। खट सर्प यूं खड़ा हो गया। अब राजा रानी डर पे, उसने कहा डरो नहीं, तुम महापुरुष हो। तो उनकी परिक्रमा लगाई और परिक्रमा लगा के सर्प ज्यों का त्यों चला आया। आपने नागिन के 3 टुकड़े कर दिए। सवेरे राजा ने कहा गजब हो गया। तो राजा फिर उसी बगीचे में आया और दूध लेके पूजा करने। वहीं की ये कहावत है कि घर आए नाग न पूजिए और बामी पूजन जाए। तो राजा बामी पूजने गया, सर्प आया, सर्प को दूध पिलाया। राजा ने कहा तुम्हारी गोद भर जाएगी। तो उनके सरवर नीर जैसा बेटा उन्हीं राजा के होगा, याद करो। अब राजा ने पूछा 3 छींकों का लक्षण, बोले एक छींक हो तो खराब, तो पहली छींक से उल्टा नागिन का वध हुआ, और डबल हो जाए तो अच्छी, इसलिए राजा रानी तेरा सुहाग बच गया, और तीसरी और हो जाए तो और अच्छी, इसलिए तेरी गोद भर गई, तेरे सरवर नीर जैसा बेटा पैदा होगा। उसी दिन राजा ने घोषणा कराई कि आज मेरे पूरे राज्य में हर व्यक्ति अपने दरवाजे 5-5 नाग रखेगा और नाग की पूजा करेगा। उसी दिन से ये नाग पंचमी की पूजा प्रारंभ हो गई। नाग पंचमी के दिन लोग अपने दरवाजे पे नाग रख के पूजा किया करते। इसलिए सबको स्त्रियों से कंसाया नकदुंधवी, पहला बेटा पैदा हुआ कीर्तमय। बसदेव जी झूठ बोलने से कांपते थे, इसलिए पहले बेटा को लेके आए। कंस ने देखा फूंक मार दे तो आकाश चला जाए, कोमल कोमल अंग है, दया पैदा हो गई, लौटार दिया। इतने में नारद बाबा आए। नारद बाबा कंस के पास, कंस ने कहा पालागन, बोले खुश रहो, हालचाल सब ठीक है। तो नारद बाबा ने कहा बसदेव जी कपड़ा में लपेटे का ले जाते। बोले हमारी बहन के पहला बच्चा हुआ, हमने छोड़ दिया। क्यों? बोले मेरा दुश्मन है 8वां। तो नारद बाबा ने कहा कहीं देववाणी भाई की, देववाणी जानता है कहा संस्कृत को, और संस्कृत में जानते हो गिनती कैसे लिखी जाती बताओ। लखौंदी में सूत्र अंकाराम, पाम होती उल्टी, सीधा कभी अनुवाद नहीं करना। बोलो लिखो 108, बनाओ संस्कृत, लिखना पड़ेगा अष्टोत्तर शत, 8 पहले लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखियो 108, अब संस्कृत बनाओ अष्टोत्तर शत, 8 है पहले, उसके उत्तर में 100, लिखो 360, बनाओ संस्कृत। तो लिखना पड़ेगा षष्ट्युत्तर शतत्रयम्, 60 के उत्तर में है 100, तब है 3, इसलिए नकुंदी में सूत्र है अंकाराम पाम को गति, अंक की पाम गति हुआ तो 50 और 5। संस्कृत में लिखना पड़ेगा 55। अगर 50-5 लिख दे तो 505 हो जाइए, इसलिए पढ़ना सीख लो। तो आज कंस कुआया से कहा गच्छ देविपदं भद्रे गो गोपी विलंकतम, आज कहा हे योग माई यहां से जाओ और मेरे तेज बलराम जी देवकी मैया के घर में उन्हें खींच लो। और रोहिणी मैया, ये बसदेव जी की 8 पत्नियां थी, पौरवी रोहिणी, आज जब ये जेल गए तो 7 पत्नियों को अपने बीमार भाई नंद बाबा के यहाँ कर गए, इसलिए उनके गर्भ में रोहिणी के डाल दो और वहीं यशोदा के गर्भ से तुम जन्म लेना। आगे दुर्गा भवानी आदि आदि नाम होंगे। ये कोई साधारण देवी नहीं, योग जाहिर रानी तो अपर जीव के ही लेखे माही है। अगर आपको ज्ञान सीखना है तो श्रीमद् भागवत पढ़ा लीजिए, उसमें क्या लिखा, समाधि नाम वैश्यो हम उत्पन्नाम धन नाम कुले। एक समाधि नाम का वैश्य था, बहुत पैसे वाला, दान बहुत बांटता, तो बाकी घर वाले ने सबरे रुपया छीन ले और भाई धक्का लगाए के गांव के बाहर, बड़ा दुखी हुआ। एक सुरथ नाम का राजा था, उसको कोला विध्वंसी